तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विजुअल बेसिक का। जो कंसोल प्रोग्रामिंग हमारा हुआ खत्म हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं विजुअल बेसिक में VB.NET में GUI प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर बेस्ड इंटरफेस बेस्ड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली इस प्रोग्रामिंग में आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि देखो हम लोग जो आज यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो कंप्लीट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ओएस पढ़ चुके हो। और ओएस में आपने देखा होगा कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम इंटरफेस के आधार की बात करें, एक था जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक था सीयूआई कमांड बेस्ड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो उसमें क्या होता था, हर चीज लिख के देते थे। डॉस जैसे सी का प्रोग्राम बनाते हो तो वो क्या था, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, ब्लैक विंडो जो होता था। लेकिन देखो इंटरनली कंप्यूटर काम तो करता है कमांड पे ही, जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पे ही। लेकिन जो अच्छा देखने के लिए आज के डेट में जो हमारा कंप्यूटर है, जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें हर चीज इंस्ट्रक्शन अब हम लिख के नहीं देते हैं। इंस्ट्रक्शन अब क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किससे? तो किसी न किसी दिए हुए ग्राफिकल आइटम के जरिए। अब ग्राफिकल आइटम करने का मतलब क्या बचे, देखो यहाँ तो फाइल लिखा हुआ है, तो ग्राफिक्स मतलब पिक्चर की तरह तुमको दिख रहा है ना फाइल। ऊपर में देखो ये जो बना हुआ है आइकॉन, छोटा सा फोटो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेव को। यहाँ पे देख लो बैक जाने के लिए एक अंडू बटन दिया हुआ है, रिफ्रेश करने के लिए देख लो यहाँ एक रिफ्रेश बटन दिया हुआ है, जो कि पिक्चर के फॉर्मेट में है। दिस इज कॉल्ड आइकॉन, लिखा हुआ है HOME होम, इट्स कॉल्ड मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर जो मेन्यू होता है दैट इज कॉल्ड सब मेन्यू, मतलब जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं मेन्यू। ठीक है, उसी तरीके से जो पिक्चर के फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड आइकॉन्स। यहाँ देख रहे हो सारे के सारे पिक्चर है, तो दीज ऑल आर कॉल्ड आइकॉन्स। जो भी पिक्चर के फॉर्म में है जिसपे कि तुम कुछ कर सकते हो, वो आइकॉन्स होता है। तो जीवाई में बहुत टाइप के कंट्रोल होते हैं, सबको कंट्रोल कह रहे हैं। इसमें जितने भी हैं वो सारे क्या है, कंट्रोल है। जैसे यहाँ मेन कंट्रोल जो है ये फॉर्म कंट्रोल है। देखो जब एमएस वर्ड खोलते हो तो ऊपर में ये दिखता है, जिसमें कि एक मिनिमाइज, एक रिसाइज और एक क्लोज बटन दिया हुआ रहता है। तो ये कंप्यूटर को जो आप ऑन करते हो जीवाई वाले कंप्यूटर को, तो सबसे पहले एक फॉर्म खुल करके आता है। तो फॉर्म खुल के आता है क्योंकि मेन कंटेनर चाहिए होता है। और इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिस कंट्रोल की मदद से आप क्या करते हैं, कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को आप दे सकते हो, और उसके मदद से आप यूज करते हो उसके सारे प्रोसेस और प्रोसीजर जो भी आपके हैं। जैसे देखो यहाँ फॉर्म के अंदर एक मेरे पास ये जो है ना व्हाइट एरिया जो देख रहे हो, जिसको पेज तुम समझ रहे हो, ये एक कंट्रोल है। जिस कंट्रोल को हम कौन सा कंट्रोल करते हैं, ये देखो जहां तक हम समझ पा रहे हैं एमएस वर्ड का ये जो है ना रिच टेक्स्ट बॉक्स से बना हुआ होगा। 99% श्योर है कि ये रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है। क्योंकि देखो ये जो बना हुआ तुम देख रहे हो ना एमएस वर्ड, ये एमएस वर्ड अपने आप में VB.NET से बना हुआ है। क्योंकि ये भी जो है किसका प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। और VB.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पर है, वो भी प्रोडक्ट है कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट का। तो मुझे काफी यकीन है कि एमएस वर्ड जो है वो VB.NET से या C#.NET से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ कंट्रोल है, तुमको समझना होगा कंट्रोल्स के बारे में। देखो यहाँ पर मेन्यू एक कंट्रोल हो गया, होम लिखा हुआ है मेन्यू, तो मेन्यू एक कंट्रोल हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे हो रिच टेक्स्ट बॉक्स, लिखने के लिए ये अलाउ करता है। जो तुम जहां पे लिख रहे हो वो दो ही टाइप का कंप्यूटर में है। अगर VB.NET की बात करेंगे, लिखने के लिए दो ही एरिया तुमको मिलेगा, या तो तुमको मिलेगा टेक्स्ट एरिया, या तो मिलेगा तुमको टेक्स्ट फील्ड, या तो तुमको मिलेगा रिच टेक्स्ट बॉक्स। तीन टाइप के टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल है। जो सबसे बड़ा वाला है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स है, खैर वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और क्या है, माँ के नीचे में देखो, यहाँ पे देखो स्क्रॉल, देखो राइट साइड में जहां पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो स्क्रॉल कर रहे हो इट्स ऑल्सो ए कंट्रोल ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये भी कंट्रोल है। बस उस कंट्रोल के साथ क्या करना है ना, हमको खेलना सीखना है। यहाँ नीचे में देख रहे हो, यहाँ जो लिखा हुआ देख रहे हो, दिस इज ए स्टेटस बार, एंड स्टेटस बार इज ऑल्सो ए कंट्रोल। तो ये सारे का सारे क्या है, कंट्रोल है। यहाँ पर क्या है ना, देखो अभी हमने फाइल पे क्लिक किया, तो देख लो यहाँ पर ये पेस्ट, ये पिक्चर के फॉर्म में है, तो तुम कह सकते हो इट्स अ टूल। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए तुमको बहुत सारी चीज मिल जाते हैं, तो इट्स अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। देख लो यहाँ पे लिखने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए मिल गया, इट्स अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लेकिन लिस्ट बॉक्स के जैसा एक और बॉक्स होता है, जैसे यहाँ 20 देख रहे हो ना, तो सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ अगर देता तो लिस्ट बॉक्स, लेकिन अगर इसमें तुम लिख पा रहे हो, हम लिखे हैं 17, अगर लिखना अलाउ कर देता है, इट मींस इट्स नॉट ए लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, इट इज अ कंबो बॉक्स कंट्रोल। एंड कंबो बॉक्स कंट्रोल क्या होता है फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा चीज आपको और दिखाते हैं। जैसे कि आप इसको सेव करते हो,
फाइल में गया, फाइल में आने के बाद मैंने क्या किया, फाइल को कर दिया सेव एज। तो आज के डेट में या विंडोज 12 में तो अब आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा हमको पढ़ाते समय क्या होगा ना, विंडोज 12 अगर आप लोग यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें बदलेगी। जैसे विंडोज 12 से डायलॉग बॉक्स हट गया है, विंडोज 12 से डायलॉग बॉक्स कंट्रोल हट गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो जो बच्चे विंडोज 12 यूज कर रहे हो उसको डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाई देगा। पता नहीं उसको VB डॉट नेट में कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। तो उसको क्या करेंगे ना हम लोग अलग से, जब हम विंडोज 12 इंस्टॉल कर लेंगे तब तुमको अलग से हम पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे पास क्योंकि ये 2007 है तो इसमें तुमको दिखेगा कि क्या कहते हैं डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं। अब डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जैसे ये देखो खुल के आया ना, जैसे अभी हमको सेव करना है डेस्कटॉप, तो दिस इज ए डायलॉग बॉक्स। सेव एज करके एक बॉक्स आया ना, दिस बॉक्स इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स और नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल में क्या अंतर होता है, तो छोटा सा अंतर होता है। डायलॉग बॉक्स क्या करता है, हटने नहीं देगा। देखो अगर आप कभी भी हटने की कोशिश करो, थोड़ा सा मेरा फोन फंसा हुआ है कंप्यूटर, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। देखो थोड़ा पुराना हो गया है इसीलिए ये जो है प्रोसेसिंग में फंसता है। जल्दी से ठीक हो जाओ बच्चे, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। देखो हैंग कर गया है कंप्यूटर, चलो ओके ठीक हो गया। अब देखो यार ध्यान से देखो, ये जो है ना सेव है, हम चाहते हैं कि बाहर में भी क्लिक कर दे। ओके, नहीं करने देगा। इसके अंदर देखो सारा काम तुम कर सकते हो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर जो ही आओगे देखो काम नहीं करने देगा। ये कैपेबल नहीं है, क्योंकि कहता है डायलॉग बॉक्स क्या कहता है ना, जब हम अपेयर हो गए तो पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद ही तुम किसी और का काम कर सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फॉर्म, बट इट्स अपेयर लाइक डायलॉग बॉक्स एंड कैपेसिटी ऑफ डायलॉग बॉक्स व्हेन इट appear on the screen, then we cannot move out and perform any other task on other form। आप किसी दूसरे फॉर्म पर काम नहीं कर सकते हो सेम एप्लीकेशन में। मतलब एमएस वर्ड में, जैसे एमएस वर्ड का ही डायलॉग बॉक्स है ना, तो एमएस वर्ड में अब हम देख लो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी जगह पर जूम खोलना चाहोगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर तो थोड़ी नहीं खुलेगा, खुल जाएगा। ये कहाँ नहीं काम करने देगा आपको, जिस एप्लीकेशन में तुम हो। तो एमएस वर्ड में अगर तुम डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिए तो जब तक तुम इसका काम नहीं कर लोगे तब तक बाहर जाने नहीं देगा। देखो ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स कंट्रोल होता है। बाकी क्या होता है, जैसे एमएस इसमें राइट क्लिक करो, तो देखो हमने इस पे एक राइट क्लिक किया तो ये तुम्हारे सामने खुल करके चला है। तो हुआ क्या यहाँ पे बच्चे लोग, जीवाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इवेंट। और इवेंट आप सिर्फ सुनने की कोशिश करो। अभी इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो कंप्यूटर को पता चला कि यूजर ने माउस का राइट बटन क्लिक किया है। कहां पर, तो इस टेक्स्ट एरिया पर किया है या ये जिस टेक्स्ट पर किया है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम किया है तो उस राइट क्लिक एक्शन पे काम करने के लिए कुछ ऑप्शन आपके लिए छोड़ रखे हैं। जैसे यहाँ पर जो सारे खुल के आए वो क्यों आए, क्योंकि प्रोग्रामर ने राइट क्लिक पे ये सारा चीज डाल रखा है। तो दैट इज कॉल्ड लिसनर। पहले तो इवेंट आया, जब मैंने राइट क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट हुआ, अरे कोई है जो कि राइट क्लिक कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सुना, अरे कोई राइट क्लिक कर रहा है, तो बोल रहा है क्या, अरे राइट क्लिक को हैंडल करने वाला कोई है क्या। तो यहाँ पर राइट क्लिक को हैंडल करने वाला एक इवेंट था, एक फंक्शन था, जिसकी वजह से तुमको ये दिखाई देने लगा। अब इस चीज को हम प्रूव करने के लिए तुमको दिखा सकते हैं कि ये राइट क्लिक हर कंट्रोल के लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किए तो देखो ये सब आया। अब स्टेटस बार पे राइट क्लिक करोगे, देखो नीचे में कर रहे हैं तो देखो क्या सब आया। देख लो दोनों अलग अलग चीज है। तो मतलब क्या होता है ना कि हम अपने राइट क्लिक के लिए हैंडलर बनाए हुए हैं। राइट क्लिक के लिए क्या बनाए हुए हैं, हैंडलर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर को क्या हुआ, पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम की कि कोई और जो है माउस का राइट क्लिक किया, वो चिल्लाना चालू करता है कि अरे भैया माउस का राइट क्लिक हुआ है, स्टेटस बार पर कोई है क्या उसको सुनने वाला। तो यहाँ पर क्योंकि सुनने वाला था इसीलिए उसको सुन लिया। अगर सुनने वाला नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो, हम बस करके बता रहे हैं तुमको, इस स्टेटस बार में हम क्लिक कर रहे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है बट मैं क्लिक कर रहा हूं। अब देखो इसके क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है कंप्यूटर में, क्योंकि स्टेटस बार पे क्लिक करने से कोई लिसनर नहीं है। इवेंट तो रेज हो रहा है बट देयर इज नो एनी लिसनर। तो तीन चीज होता है इवेंट में, जब भी कोई घटना घटती है, मतलब कुछ भी इवेंट घटता है, चाहे वो माउस से हो, चाहे वो कीबोर्ड से हो, या टाइम इवेंट भी हो सकता है। जैसे भी 7:15 हो रहा है, 7:16 हो जाएगा तो ये टाइम इवेंट आ जाएगा। जैसे इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे भी एक इवेंट रेज हो जाएगा, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड।
अगर आप इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, सेम इसी तरीके से देखो मैं चार्जर डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूं, देखो चार्जर डिस्कनेक्टेड, यहाँ पर देखो सारा चीज चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखो बैटरी आइकॉन बन गया ना, क्यों बैटरी आइकॉन बन गया? क्योंकि चार्जर के डिस्कनेक्ट होते ही उसका आइकॉन चेंज हो गया, क्योंकि लिसनर था कि भैया चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया। तो मतलब अगर कंप्यूटर के साथ आप लॉजिकली या फिजिकली कुछ भी करते हो तो उसको लिसन करने के लिए लिसनर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और हैंडल करने के लिए तुमको हैंडलर बनाना पड़ता है, जो कुछ नहीं होता है, सिंपली एक फंक्शन होता है जिसको कि कॉल किया जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। आप जब कंप्यूटर में कुछ भी करते हो जिससे कि एक इवेंट रेज होता है, एक घटना घटती है, ठीक है, उसको कौन लिसन करता है? तो उसको जो है इवेंट को लिसन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो खोजने के लिए भेजता है तुम्हारे एप्लीकेशन को। क्या तुम इसके लिए हैंडलर बना के रखे हो? अगर हैंडलर बना के रखे हो तो हैंडल हो जाएगा, नहीं बना के रखे हो तो हैंडल नहीं होगा। तो हैंडलर इज बेसिकली सिंपली ए फंक्शन। तो तीन चीज होता है इसमें, कंट्रोल, कंट्रोल से मिलता जुलता या रिलेटेड क्या होगा? इवेंट हैंडलर। और इवेंट रेज करने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उससे इवेंट रेज होता है। तो ये बेसिक है कुछ कॉन्सेप्ट आपके विजुअल बेसिक डॉट नेट का, जो मैं तुमको कोशिश किया समझाने का। अब इससे ज्यादा ना बोल करके मैं चोरी मुद्दे पे आ जाता हूँ, सिलेबस खत्म करने के लिए। तो सिलेबस के अंतर्गत ये है आपके लिए नोट्स, एक छोटा सा नोट्स है जिसको हम खत्म करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला चीज आ जाता है, जो बोला मैंने उसमें से अगर कुछ आपको काम का चीज लगे तो आप उसको नोट्स के तौर पर बना सकते हो। अदरवाइज आप आ जाओ यहाँ पर, जीयूआई से हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज जीयूआई? थोड़ा सा हम लिखने का कोशिश किए हैं, बोल तो बहुत कुछ दिए, लिखे हैं बहुत थोड़ा है। जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। It is a technique by which a user can interact with computer. In this type of OS, everything is represented in form of graphics, such as text, picture, icon, menu, etc. Okay. In GUI-based operating system, there are no need to remember commands for performing a task, जो कि CUI में होता था। उसमें अगर तुमको फाइल बनाना है तो उसमें एक कमांड होता था कॉपी कॉन, डिलीट करना है तो कमांड होता था डिलीट, फाइल का नाम बदलना है तो कमांड होता था रीनेम, ठीक है। तो जो भी करते थे उसके लिए कमांड को याद करना पड़ता था, क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं देता था। सो यहाँ पर कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए आपको डेस्कटॉप एरिया पर या कहीं पर फोल्डर के अंदर किसी न किसी फॉर्म में मिल जाएगा, आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब इस एग्जाम्पल को आप लेके एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि तुम होटल में जाओ और होटल में तुम्हें बोला जाए कि भैया मेरे यहाँ कुछ नहीं है, कॉपी कलम पकड़ो और मेरे होटल में जो भी खाने का सामान है तुमको पता ही होगा, लिख कर हमको दे दो। तो अब बताओ, तुमको अगर पढ़ा लिखा तुम नहीं हो तो लिख के गलत सलत भी दे सकते हो सामने वाले को। इसके लिए तुमको क्या देता है? एक मेन्यू देता है, मतलब बना पहले से बना हुआ एक कंप्लीट ग्राफिकल आइकॉन होते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन होटल। आप क्या करते हो? उसमें से सेलेक्ट कर लेते हो। तो यही अंतर है, एक में तुमको लिख के देना पड़ेगा तो तुमको याद करना पड़ेगा कि इस होटल में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन अगर तुमको एक मेन्यू दे दिया तो उसको सेलेक्ट करना आसान होता है। तो यही है जीयूआई। जीयूआई में हर चीज तुमको सेलेक्ट करना होता है। तुम जहां काम कर रहे हो वहां पर तुमको मल्टीपल ऑप्शंस दी जाती है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा या तुम्हारा वो ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा, पिक्चर के फॉर्म में होगा, आइकॉन के फॉर्म में होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जीयूआई क्या होता है, ठीक है। तो इसके सारे कंटेंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके सारे कंटेंट कौन से हैं? जैसे मेन्यू, टूल, पॉपअप मेन्यू, उसके बाद होता है सब मेन्यू, ठीक है, उसके बाद होता है टूल, उसके बाद होता है टूल बार, उसके बाद होता है ये स्क्रॉल बार, उसके बाद होता है स्टेटस बार, उसके बाद होता है बटन कंट्रोल, उसके बाद होता है बटन कंट्रोल के बाद हो जाता है रेडियो बटन, रेडियो बटन के बाद होता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के बाद हो जाता है तुम्हारा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के बाद होता है तुम्हारा टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद एक होता है आरटीएफ रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, एक होता है ट्री व्यू कंट्रोल, एक होता है टाइमर कंट्रोल। तो ये सारे कंट्रोल आपको समझने होंगे, और जो सबके मेन कंट्रोल है दैट इज ए फॉर्म कंट्रोल। बिना फॉर्म कंट्रोल का कुछ चलता ही नहीं है। जैसे जिसके भी ऊपर में ये तीन चीज दिख जाए ना, मिनिमाइज बटन, रिसाइज बटन और क्लोज बटन, समझ लेना ये क्या है? एक फॉर्म कंट्रोल है। और जीयूआई में जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और दैट कंटेनर इज फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में मिनिमम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मिनिमम एक कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल तो होगा ही होगा, बाकी आप चाहो तो 20-25 बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्म कंट्रोल पे हम चलते हैं।
व्हाट इज ए फॉर्म कंट्रोल? ये कहता है इट इज ए कंटेनर कंट्रोल, इट इज यूज टू होल्ड एनी अदर कंट्रोल इनसाइड इट एक्सेप्ट अदर फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या करता है? ये एक कंटेनर कंट्रोल है जिसका की काम है किसी दूसरे कंट्रोल को अपने अंदर होल्ड करके रखना, एक्सेप्ट अदर फॉर्म कंट्रोल। दूसरे फॉर्म कंट्रोल को एक फॉर्म कंट्रोल नहीं रख सकता है। बात समझ गए? कॉलेज के अंदर कॉलेज नहीं हो सकता, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल इज ए मेन कंट्रोल इन विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, इट अपेयर ऑन स्क्रीन एट स्टार्टअप ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले खुल के जो आता है तो कौन आता है? फॉर्म कंट्रोल आता है, ठीक है। वी में यूज मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल inside a project inside a project by default. Her first form is set as a startup form, but programmer can change manually by the help of property of project. ये क्या कर रहा है इसको प्रोजेक्ट में तुमको बता देंगे। VB.NET provides form class for handle form control, ठीक है। फॉर्म क्लास इज डिफाइंड इन system.windows.form namespace। तो फॉर्म क्लास है, जो फॉर्म कंट्रोल है एक्चुअली वो बिलोंग करता है कहां से? फॉर्म्स क्लास से। फॉर्म क्लास जो कि पूरे फॉर्म के पिताजी है। आप जब कोई एक फॉर्म बनाओगे तो मतलब आप फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, आपको क्लास समझ में आ जानी चाहिए। तो फॉर्म इज ए क्लास। अब जब क्लास है तो क्लास में क्या होगा? क्लास में प्रॉपर्टीज होगी, क्लास में मेथड्स होंगे, क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा। तो आप बस वो याद करो, पहले तो फॉर्म को याद कर लिया, जो जितना बोले हैं उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी, पहला चीज प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा नेम। तो नेम प्रॉपर्टी क्या होता है? तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is used to set the name of the form control. We can use this name from outside the block to manipulate its property value. From inside the block, we may use me to change its property. तो आपको याद आया होगा, मी मैंने बोला था कि अगर फॉर्म के अंदर से ही फॉर्म को एक्सेस करने जाओगे तो ये नहीं लिखोगे, जैसे उसका नाम फॉर्म वन, तो फॉर्म वन नहीं लिखोगे, उसमें लिखोगे मी है। प्रोग्रामेटिकली इसको समझ जाओगे। तो नेम वेरिएबल समझ लो, फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाए उसके लिए नेम होगा। नेम के बाद विड्थ, मतलब फॉर्म का एक विड्थ होगा जो देखते हो तो इसकी कितनी चौड़ाई है, देख रही हो ना, ये कितना चौड़ाई है। तो चौड़ाई को सेट करने के लिए तुम उसका एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज कर सकते हो, दैट इज विड्थ। हाइट, फॉर्म का एक प्रॉपर्टी है हाइट, जिसके मदद से आप सेट कर सकते हो कि फॉर्म की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। बैक कलर, बैक कलर नाम से ही लग रहा है कि फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, आप इस प्रॉपर्टी के मदद से सेट कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, अगर आप चाहो तो फॉर्म में बैकग्राउंड इमेज सटा सकते हो, और इस बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए तुम यूज करोगे फॉर्म का कौन सा प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। अब जब बैकग्राउंड इमेज लगाओगे तो बैकग्राउंड इमेज में लेआउट करना पड़ेगा तुमको। मतलब है कि अगर इमेज छोटा है तो कहाँ हो, बीच में हो कि पूरा फैल जाए, ठीक है, कि रिपीट कर करके भर जाए। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि बैकग्राउंड इमेज एक लेआउट करने की बात होती है। तो ये कौन सा होता है वो देख लो। ये हो सकता है टाइल, टाइल करता है टाइल्स के जैसे चिपका दो छोटा छोटा बहुत सारा। उसका होता है सेंटर, ये अलाउ करता है तुमको कि जो तुम बैकग्राउंड इमेज लगाए वो सेंटर में जाकर फिट हो जाएगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, जितना बड़ा इमेज होगा एक्चुअली उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अगला है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच कहता है कि भैया हम इमेज को क्या करेंगे, तुम्हारा इमेज अगर छोटा होगा तो अपने हिसाब से हम फैला देंगे तुम्हें कंट्रोल में, मतलब तुम्हारे पूरे फॉर्म में भर देंगे। अगर बड़ा होगा तो छोटा कर लेंगे। जूम, जूम के मदद से आप उसको क्या कर सकते हो? जूम कर सकते हो। फॉन्ट, तो फॉन्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि फॉन्ट पे जो भी चीज लिखते हो तुम, अगर कुछ लिखना अलाउ है तो उसमें किस फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे, फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का स्क्रिप्ट क्या होगा, ये सारी चीज तुम लगा सकते हो किसके मदद से? फॉन्ट के मदद से। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इज ए वैल्यू, टेक्स्ट इज ए वैल्यू। इन फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट के मदद से आप सिर्फ और सिर्फ सेट कर सकते हो तो टाइटल सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? टाइटल सेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म पर और कुछ दिखने लायक नहीं होता है। अगला होता है इनेबल्ड। इनेबल्ड कहने का मतलब होता है कि फॉर्म चाहे देखते हुए भी फॉर्म पे कोई काम नहीं कर पाओगे। जब तक फॉर्म इनेबल नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो फॉर्म को इनेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तब तो आप कोई काम कर पाओगे, लेकिन अगर उसको फॉल्स कर दिए तुम, इनेबल को फॉल्स कर दिए तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। अगला है
फॉर कलर, तो फॉर कलर कहता है कि टेक्स्ट कलर दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इज सेट बाय द हेल्प ऑफ फॉर कलर प्रॉपर्टी विंडो स्टेट। तो विंडो स्टेट कहता है, विंडो स्टेट कहता है ये तुमको सिर्फ फॉर्म में ही मिलेगा विंडो स्टेट। तो विंडोज, तो विंडो का स्टेट, तो विंडो का स्टेट क्या है, जब तुम कंप्यूटर में फॉर्म खुले तुम्हारा बाय डिफॉल्ट, तो वो कैसा खुले, तो बाय डिफॉल्ट जो खुले, तो अगर तुम उसको मिनिमाइज कर दिए मैक्सिमाइज, तो जब खुलेगा तो बड़ा होकर खुलेगा फर्स्ट टाइम। अगर मिनिमाइज कर दिए तो खुलते ही क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा मैक्सिमाइज और एक हो जाएगा मिनिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज बॉक्स क्या कर देगा और मिनिमाइज बॉक्स क्या कर देगा, मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद है तुम्हारा बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल मतलब फॉर्म के बॉर्डर को तुम सेट कर सकते हो। अगर नन दे दिए तो फॉर्म के अगेंस्ट कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। साइजेबल दे दिए तो बॉर्डर आ जाएगा। फिक्स्ड 3D कर दिए तो रिसाइजेबल नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, देखने में 3D जैसा लगेगा। फिक्स्ड डायलॉग कर दिए तो फिर वही कहानी, ए फिक्स्ड विंडो यूज टू क्रिएट डायलॉग। ये एक डायलॉग बॉक्स के तरह खुलेगा, मतलब अगर ये खुल गया है तो तुम इस एप्लीकेशन में बिना इसको बंद किए किसी दूसरे फॉर्म पर नहीं जाओगे। फिक्स्ड सिंगल, तो सिंपल सी बात है, फिक्स रहेगा, लेकिन क्या है ना, एज ए डायलॉग बॉक्स नहीं होगा। कुछ मेथड्स हैं फॉर्म कंट्रोल के, जो आप ध्यान दो। मेथड्स इसके क्या सब है, सो से मतलब है कि अगर फॉर्म कंट्रोल है, जब उसको देखना चाहते हो तो शो करोगे तो शो हो जाएगा। ओके, शो डायलॉग मतलब जब फॉर्म को $100 से कॉल करोगे तो दिखेगा तो फॉर्म, लेकिन एज ए डायलॉग दिखेगा। और मैं बता दूं कि डायलॉग मतलब फिर वही कि अब जब तक वो फॉर्म खुली रहेगी, आप एप्लीकेशन के किसी दूसरे फॉर्म पे मूव नहीं कर पाओगे। सेलेक्ट, सेलेक्ट का काम है किसी फॉर्म कंट्रोल को सेलेक्ट करना। फोकस, फोकस कोडिंग विंडो की मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर फॉर्म 1 डॉट फोकस लगा दिए तो इसका मतलब उस फॉर्म 1 पे फोकस चला जाएगा। हाइड, अगर फॉर्म को हाइड मेथड इस्तेमाल किए तो फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। हाइड और क्लोज में अंतर है। क्लोज के मदद से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और अगर एक बार फॉर्म क्लोज हो गया तो इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड करते हो तो वो सिर्फ छुपा है, वो मेमोरी क्लोज नहीं हुआ है। ध्यान रखना, हाइड और क्लोज में ये अंतर है। ब्रिंग टू फ्रंट, तो अगर फॉर्म 15-20 ठो तुम्हारे एप्लीकेशन में है, उसको तुम ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हो तो सबसे टॉप पर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है सेंटर टू पैरेंट। अगर सेंटर टू पैरेंट कर दिए, और ये यूज तभी होगा जब ये किसी एमडीआई के अंदर यूज हो रहा होगा। एक फॉर्म होता है एमडीआई फॉर्म होता है, तो उसके अंदर फॉर्म फॉर्म के अंदर घुसता है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर फॉर्म अंदर नहीं घुसता है। फिर भी जो पैरेंट होगा उसके सेंटर में रहेगा, सेंटर टू पैरेंट के मदद से। ठीक है, सेंटर टू स्क्रीन अगर तुम इसका इस्तेमाल कर दिए तो अब तुम्हारा फॉर्म तुम किसी भी कंप्यूटर पे खोलोगे तो वो सेंटर में खुलेगा। ठीक है, इवेंट ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, तो इवेंट क्या क्या हो सकता है फॉर्म कंट्रोल के अगेंस्ट, तो इवेंट हो सकता है फॉर्म कंट्रोल के अगेंस्ट लोड। लोड मतलब जब कंप्यूटर में तुम्हारा फॉर्म सबसे पहले दिखेगा तो दिखने से पहले क्या होगा, रैम में लोड होगा, और लोड मतलब लोड इवेंट फायर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर को पता चल गया कि फॉर्म लोड हुआ है, तो तुम चाहो तो उसके अगेंस्ट लिस्नर बना सकते हो, हैंडलर बना सकते हो। लिस्नर तो है ही, तुमको हैंडलर बनाना आता है। एक्टिवेटेड, तो अगर तुम्हारा फॉर्म एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेटेड रिलीज होगा। गॉट फोकस, गॉट फोकस, देखो गॉट फोकस क्या होता है, ये देखो अभी हमने इस माई कंप्यूटर को अगर दाब दिया तो इट्स फोकस्ड, इट्स नॉट फोकस्ड। अब ये जो है तुम्हारा देख रहे हो गूगल क्रोम फोकस्ड नहीं है। कुछ भी करोगे तो माई कंप्यूटर पे होगा, राइट क्लिक करोगे तो कहां होगा, माई कंप्यूटर पे होगा, इस पे नहीं होगा। अगर इस पे दबा दिए तो ये फोकस हो गया, अब कुछ भी करोगे तो इस पे होगा, तो गॉट फोकस्ड। ठीक है, तो जब फोकस किसी कंट्रोल पे आता है तो उस समय फायर होता है कौन सा इवेंट, गॉट फोकस। ठीक है, लॉस्ट फोकस, एक बार कंट्रोल से अगर फोकस हटा तो कौन सा इवेंट रेज होगा, लॉस्ट फोकस। तो फॉर्म पे भी लॉस्ट फोकस होता है। सो अगर फॉर्म को शो करोगे तो सोन मेथड एक्टिवेट होगा। यहाँ पे मेथड क्या है, सोन मेथड, ओनली मेथड नहीं, सोन इवेंट। विजिबिलिटी चेंज, विजिबिलिटी चेंज मतलब अगर दिख रहा है से अनदेखा हो गया या अनदेखा से दिख गया। विजिबिलिटी जब भी चेंज होगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, सॉरी कौन सा इवेंट, विजिबिलिटी चेंज्ड। माउस डाउन, अगर आपने फॉर्म कंट्रोल पर माउस को क्लिक किया, चाहे लेफ्ट किया कि क्लिक किया, माउस बटन अगर प्रेस हुआ तो सबसे पहले नीचे जाएगा, और नीचे गया तो माउस डाउन एक्टिवेट होगा। माउस अप, अगर माउस को दाब करके माउस को छोड़े तो माउस ऊपर उठा तो माउस अप। ठीक है, माउस डाउन और माउस अप। और माउस क्लिक कब बनता है जानते हो, जब माउस डाउन और माउस अप दोनों काम हो गया, देन तुम्हारा परफॉर्म होगा माउस क्लिक।
ओके, तब कौन होगा, माउस क्लिक। ठीक है, तो इसमें क्या, माउस इंटर, जब आपका माउस इंटर होगा देन माउस इंटर, माउस लीव, कंट्रोल को अगर माउस कर्सर छोड़ेगा तो माउस लीव, माउस होवर, अगर कंट्रोल के ऊपर माउस मंडरा रहा है माउस कर्सर, देन एक्टिवेट होगा तुम्हारा कौन सा हैंडलर, माउस होवर। लिसनर क्या सुनेगा, माउस होवर, माउस व्हील। तो माउस व्हील क्या कहता है, अगर तुम किसी कंट्रोल पर, माउस में एक व्हील होता है उसको घुमाते हो तो माउस व्हील इवेंट वहां पर क्या होता है, फायर होता है। की प्रेस, अगर की, कोई कंप्यूटर में से अगर आप कीबोर्ड से कोई की को दाबे तो की प्रेस। ठीक है, की प्रेस के साथ कहानी क्या है, सो देखो, पहले बटन को दाबो तो की डाउन, छोड़ो तो की अप, और की डाउन और की अप दोनों जब हो जाएगा देन की प्रेस। ठीक है, की प्रेस कब होगा, जब की डाउन अप दोनों छोड़ोगे तब की प्रेस। लेकिन अगर पहले दाबे हो तो की डाउन, ऊपर आया तो की अप, और बाद में की प्रेस, ये तीनों की से है। क्लिक, सेम वही बात जो मैंने तुम्हें बताया कि क्लिक, माउस को प्रेस किए छोड़े देन परफॉर्म होगा क्लिक ऑपरेशन। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे कौन से कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। विच कंट्रोल, दिस कंट्रोल इज कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल। देखो तो अब तुमको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं इस फॉर्म कंट्रोल को यूज करके। देखो फॉर्म कंट्रोल के बारे में हम सिखाते हैं अभी। चलो विजुअल बेसिक को स्टार्ट करो, विजुअल बेसिक स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान से देखो विजुअल बेसिक कैसे स्टार्ट होगा। तो विजुअल बेसिक स्टार्टिंग, मेरा विजुअल बेसिक 12 है, किसी का कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइल में आओ, सब में फाइल मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट ले लो। फाइल में आओ, फाइल में क्या ले लो, न्यू प्रोजेक्ट ले लो। न्यू प्रोजेक्ट में चुनना है आपको विजुअल बेसिक एज ए लैंग्वेज, और उसमें आपको चुन लेना है विंडोज फॉर्म। अब इसमें आपको नाम दे देता है, तो मैं बता देता हूं इसको फॉर्म EX1। हम सिर्फ फॉर्म पे काम करेंगे अभी, कौन से कंट्रोल पे काम करेंगे, फॉर्म कंट्रोल पे काम करेंगे। तो ये खुल के आ रहा है तुमका। अब ये खुलने के बाद थोड़ा बच्चा, ये वीडियो लैंग्वेज लंबा हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले जो भी लैंग्वेज तुम्हारा जो भी लेक्चर होगा वो थोड़ा छोटा छोटा होगा, लेकिन इसको बिना स्किप किए देख लेना, क्योंकि आज पहली बार है। तो इस जितना बात मैं बोला हूँ उतनी बात तुम याद रखना। देखो, इसमें काम करने से पहले, GUI में काम करने से पहले, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था तो ये इंट्रोडक्शन दिया नहीं था, आप पहले इस विंडो को समझ लो। ये है विजुअल स्टूडियो का IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और जब आप GUI के साथ काम करोगे तो इसको समझना जरूरी है। इस पे काम करने के लिए तुमको कुछ चीजें दी हुई है, कुछ कंट्रोल्स पहले से दिए हुए हैं। जैसे कि देखो, दिस इज कॉल्ड, नीचे में राइट साइड में देखना, ये देख रहे हो, मैंने इसे अलग भी कर सकता हूँ। मैं इसे, तुम चाहो इसको जहां मन करे वहां रखो, और यहाँ पे प्रेस कर दोगे मैक्सिमाइज, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तुम इसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो मिनिमाइज कर दो। इसको तुम पकड़ करके यहाँ राइट में रख दो, तो ये रह गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है, उसके बाद इसी को इसको सबसे ऊपर में है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहने का मतलब कि तुम एक प्रोजेक्ट बनाते हो और तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फाइल होते हैं, बहुत कुछ मिलकर के विंडोज एप्लीकेशन बनता है। और जो भी कंटेंट तुम्हारा अवेलेबल है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तुम्हारे सॉल्यूशन में, वो सब तुमको यहाँ दिखेगा। एवरीथिंग डिस्प्लेड हियर। कुछ ऐसा नहीं है जो इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से छुपा हुआ मिलेगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ भी होगा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब ये जो तुम देख रहे हो इसको कहते हैं फॉर्म। और फॉर्म मतलब तुम्हारा यहाँ पर वर्किंग एरिया, तुम इसको कह लो, दिस इज कॉल्ड फॉर्म। कंट्रोल जो मैं बात कर रहा था उसके लिए यहाँ पर एक टूल देख रहे हो, अभी छुपा हुआ है, तो टूल पे प्रेस करो और तुम चाहते हो फिक्स हो जाए। तो देखो यहाँ पर 3 बटन है, इसमें बीच में देखो मेरा जो है रिकर्सर है, इसको आप दबा दो, ऑटो हाइट हट जाएगा, अब ये फिक्स हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को ये दिक्कत हो कि नहीं मेरा सर सेट नहीं है, तो एक काम करना, विंडोज में चले आना और रिसेट विंडोज लेआउट करके यस कर देना, ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। अब बची बात, ये टूल बार मेरा छुपा हुआ रहा अगर, तो यहाँ आकर के इसको बड़ा कर लेना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके मदद से आपको काम करना है। अब काम करने के लिए तुमको 2 चीज होता है, एक तो देखो बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म कंट्रोल आ गया। फॉर्म कंट्रोल ये विजिबल है GUI, लेकिन काम होता है 2 चीज के साथ, एक कोडिंग विंडो के साथ भी काम। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो तब देखो, तब दिखेगा तुम्हारा डिजाइन विंडो। एक हो गया, देखो ये हो गया डिजाइन विंडो और ये हो गया कोडिंग विंडो। डिजाइन विंडो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन कोडिंग विंडो को तुमको लाने के लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा। और एक बार आ गया तो तुम मूव कर सकते हो इसके टैब की मदद से। इसको क्लिक किए तो डिजाइन, इसको क्लिक किए तो कोड, इसको क्लिक किए तो डिजाइन, इसको कोड किए क्लिक किए तो कोड। ओके, तो आई थिंक इतनी बातें आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना, फिर मैं बात करूंगा। चलो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर है कंट्रोल।
ये एक फॉर्म कंट्रोल है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसीलिए तुमको इसमें सर दिखाने की अभी जरूरत नहीं है। इट्स ए फॉर्म कंट्रोल। अब फॉर्म कंट्रोल है तो मतलब समझ लो फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बन गया, फॉर्म का क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फॉर्म वन है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फॉर्म वन है। तो इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्म क्लास। देखो यहाँ पर दिख रहा है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में फॉर्म वन, तो इट इज ए ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको प्रॉपर्टी में तुम देख सकते हो, जैसे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन की बात करते थे ना कि कोडिंग विंडो से ही वैल्यू डालना, तो वो इसके प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके तुम देख सकते हो। प्रॉपर्टीज मतलब अगर फॉर्म वन सेलेक्ट किए तो देखो प्रॉपर्टीज किसका दिखा रहा है, फॉर्म वन का दिखा रहा है। अब फॉर्म वन की इतनी प्रॉपर्टी हम लोग सेट कर सकते हैं, मैंने तुम्हें वहां तो बहुत कम बताया था, लेकिन यहाँ बहुत कुछ सेट कर सकते हो। जैसे अगर तुम इसका नाम बदलना चाहते हो तो अभी बदल लो, याद रखना स्टार्टिंग में जिस समय में फॉर्म क्रिएट किए हो, जिस समय कंट्रोल क्रिएट किए हो, उसी समय तो फॉर्म का नाम, कंट्रोल का नाम बदलना, बाद में नहीं बदल देना, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम फिक्स कर लो, तो मान लो कि इसका नाम हम रख देते हैं FRM1। क्या नाम रख दिए, FRM1। तो देखो अब उसका इसका नाम फॉर्म वन नहीं रह करके इसका नाम क्या हो गया, FRM1 हो गया। ओके, और स्टैटिक विंडो से चेंज किए हैं, डायनेमिकली चेंज थोड़ी होगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कब चेंज हो सकता है, कंपाइल टाइम में ही। और कंपाइल टाइम में अगर आप किसी कंट्रोल की वैल्यू सेट करना चाहते हो, किसके मदद से करोगे, प्रॉपर्टी विंडो से करोगे। और उतना ही चेंज कर सकते हो जो इसके पास ये प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है बाबू, ये प्री डिफाइंड क्लास है फॉर्म, जिसको तुम यूज किए हो। तो उसमें जो जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है तुम उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया फॉर्म वन, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ चीजें और थी, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो ऑटो साइज वगैरह से कोई मतलब है, जैसे बैकग्राउंड कलर, तो मान लो इसका बैकग्राउंड कलर तुमको चेंज करना है, तो चेंज इट वेव डाल करके जो है, या कस्टम डाल करके मैंने इसका चेंज कर दिया, लो रेड हो गया, देखो फॉर्म का कलर रेड हो गया। बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो, बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो, यहाँ नन है, तुम चाहो तो इसमें ले लो। तो चलो इसको करने के लिए तुमको इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इंपोर्ट पे आ गए, इंपोर्ट पे आने के बाद आपको इसको क्या, पिक्चर कहीं है, तो पिक्चर मान लो मेरे सिंपल पिक्चर्स में ये पिक्चर है, तो मान लो ये पिक्चर मैंने ले करके ओपन कर दिया। अब ओपन जो ही करोगे देखो क्या होगा, देख लो तुम्हारा ये पिक्चर पूरा तरह से दिखाई नहीं दिया। तो जब तुमको दिखाई नहीं दिया ये पूरा पिक्चर, क्यों, क्योंकि पिक्चर का साइज बड़ा है, तो टाइल का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं मेरे फॉर्म में फिट हो जाए, तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, स्ट्रेच प्रॉपर्टी। तो देखो अब ये क्या है ना, जितना बड़ा फॉर्म होगा उतना बड़ा ये इमेज होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये इमेज तुम्हारा छोटा होता, अगर इमेज तुम्हारा क्या होता, छोटा होता, देन ये देखो सबसे पहले हम एक छोटा इमेज बना लेते हैं। चलो ठीक है, मेरे पास है एक इमेज, मैं इसमें से पहले इमेज चेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो फिर से जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप पर जा करके देखो यहाँ पर एक मेरा इमेज है, क्योंकि अभी मास्टरी का फॉर्म भरा जा रहा है, तो यहाँ एक इमेज है, तो ये रहा image। ये भी बहुत बड़ा है, गजब। तो चलो ठीक है, देख लो ये फैल रहा है, लेकिन फोटो ये इतना बड़ा नहीं है, ये फोटो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये फैल गया। तो क्यों फैला, क्योंकि आपने लगाया सबसे पहले फॉर्म में बैकग्राउंड इमेज और उसे स्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ प्रॉपर्टी देखो स्ट्रेच, इसीलिए फैल गया है। अगर तुम इसको कर दोगे नन, तो देखो क्या हो जाएगा, तब इमेज जितना बड़ा था उतना बड़ा इमेज हो गया, इमेज ही बहुत बड़ा है, हमको लग रहा था छोटा है लेकिन इमेज बहुत बड़ा है, समझे। तो ये इमेज भी बड़ा निकला। तब तो फिर एक छोटा इमेज पहले हम बना ही लें, तो चलो छोटा इमेज एक बनाओ, छोटा सा इमेज बनाते हैं, मान लो ना यही इमेज बना देते हैं। एक छोटा सा इमेज बना दिया, ये कौन सा इमेज का, ये कोई इमेज हुआ, ये तो कोई इमेज ही नहीं हुआ ढंग का। चलो मान लो ये इमेज बन गई, ये तो बहुत छोटा इमेज बन गया। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मान लो मैंने 111 इतना दूंगा तो 113 दे दिया, ठीक है। 113 से अब इसको लगाते हैं हम लोग एज ए फॉर बैकग्राउंड, तब तुमको हम दूसरा कंट्रोल सिखा पाएंगे। 113, तो देखो ये बहुत छोटा इमेज है, इतना छोटा सा, बुत्तू सा। तो ये छोटा इमेज अगर है, तो देखो ये कितने सारे इमेज हो गए। आपने क्या लगाया, सबसे पहले देखो ध्यान दो इस पर, हमने क्या लगाया इस पर, बैकग्राउंड इमेज लगाया, क्या लगाया, बैकग्राउंड इमेज लगाया। अब बैकग्राउंड इमेज का लेआउट यहीं पे काम करता है। अगर इमेज छोटा है और तुम नन लगाओगे तो देखो एक छोटा सा एक इमेज आया, ठीक है। तो इमेज के छोटा होने पर क्या दिक्कत हो गया कि एक इमेज आया, ये तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है सर। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको टाइल कर सकते हो। तो टाइल क्या करेगा, जितना बड़ा तुम्हारा फॉर्म कंट्रोल होगा उसको छोटा छोटा टाइल्स, मतलब टाइल्स के जैसे टुकड़ों के जैसे चारों बगल भर देगा। देखो टाइल कर दिया। अगर तुम चाहते हो ना सेंटर में रहो, तो एक केगो रहेगा लेकिन बीच में रहेगा, ठीक है।
बात समझे? अगर इसी को कर दो स्ट्रेच तो ये एक ही रहेगा लेकिन कंप्लीट भर जाएगा, चाहे वो तुमको देखने में ब्लर ही क्यों ना करे। देखे, इट्स स्ट्रेच। और अगर जूम करने की बात करोगे तो भी वही करेगा, ये इसको भी जूम ही करेगा। जूम से ज्यादा बेहतर होता है स्ट्रेच, इसीलिए बेहतर यहाँ पर क्या रहेगा, टाइल रहेगा। अगर इससे भरना चाहते हो तो टाइल से भरना रहेगा, तब तुम्हारा क्या होगा, देखने में ये अच्छा लगेगा। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे, और ये भी समझ गए कि उसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फिर चलो हम थोड़ा ढंग का इमेज लगा देते हैं। ढंग का इमेज लगाने का मतलब जो मेरा ये था, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको टाइल के जगह हम क्या कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। अब बात आता है कैंसिल बटन। तो कैंसिल बटन कहने का मतलब होता है कि नॉट, तो कहने का मतलब है नन। ठीक है, रहने दो अभी इसको। कर्सर, कर्सर, कर्सर का मतलब है कि कर्सर चेंज हो जाएगा। इस फॉर्म पर तुम चाहोगे तो वैसे नॉर्मल कर्सर रहेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस फॉर्म पर कोई आए तो ये वाला कर्सर बन जाए, तो तुम कर्सर चेंज कर दो। डबल बफर कोई मतलब नहीं। इनेबल, ट्रू और फॉल्स मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी थोड़ा देर में। फॉन्ट, लिखी हुई प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए फॉन्ट का इस्तेमाल होता है, फॉर्म कंट्रोल के साथ इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर कलर, क्योंकि फॉन्ट पर कुछ लिखाता नहीं है इसलिए फॉर कलर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये तुमको दूसरे कंट्रोल में दिखा देंगे हम। फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल, फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तुमको हम दिखाएंगे। जैसे नन कर दिया, देखो बॉर्डर पार कोई दिखाई दे रहा है, बॉर्डर अब नहीं ना है, इट्स नन। तो बॉर्डर रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली। अगर तुम स्पेशली कोडिंग कर रहे हो तभी नन करना, क्योंकि अगर बॉर्डर स्टाइल नन कर दिए तो इसमें से क्लोज बटने गायब हो जाता है। तो फिक्स सिंगल ये रहा, सेम इसी तरीके से फिक्स 3D, तो 3D जैसा दिखने लगता है। सेम इसी तरीके से साइजेबल, तो ये साइजेबल रहेगा। अगर तुम इसी चीज को कर दोगे फिक्स्ड टूल विंडो, तो ये एकदम फिक्स टूल विंडो को तरह दिखेगा। एक्चुअली जनरली जो यूज होता है तुमको वो होता है, या तो तुम नन में रखो, या तो तुम इसको क्या रखो, फिक्स्ड पे रखो, या तुम इसको जो है ना नन जैसे रखोगे। नहीं नन नन नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिक्स सिंगल और नन, या तो आप ये चाहते हो तो नॉर्मली इसको ऐसा रहने दो, या तो इसका जो हमको इस्तेमाल होता है वो होता है इसके सारे बॉर्डर्स को गायब करने के लिए। तो बाद में इसका जब हम हाई लेवल कोडिंग करने लगेंगे तब तुमको बताएंगे यूज क्या है। हेल्प बटन, तो देखो बाय डिफॉल्ट इस पे हेल्प बटन नहीं रहता है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ट्रू कर दोगे तो देखो एक और बटन आ जाएगा इस पर, दैट इज कॉल्ड हेल्प बटन। अभी मैंने ट्रू कर दिया है ना, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन रन करवाओगे तो दिखेगा। आइकॉन, देखो यहाँ पर जो आइकॉन दिख रही है, दैट इज चेंज्ड बाय दिस प्रॉपर्टी आइकॉन। तो आइकॉन को चेंज करने के लिए आइकॉन फाइल ही चाहिए, वो तुमको नॉर्मल फाइल नहीं होगा। तो वो कौन सा फाइल होगा, आइकॉन फाइल होगा। और आइकॉन फाइल अगर तुम सर्च करना चाहते हो तो तुमको तुम्हारे कंप्यूटर में मिलेगा, माय कंप्यूटर के सी के विंडोज फोल्डर में सर्च कर लेना .ico करके, .ico। आइकॉन का जो एक्सटेंशन होता है .ico होता है, मिलेगा मिलेगा .ico। देखो जैसे ये है, हमने ले लिया ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। अब देखो यहाँ पर इसका आइकॉन चेंज हो गया। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे इसकी हाइट और विड्थ अगर आपको सेट करनी है, अगर इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है तो दो आपको मिलेगा इसमें, हाइट और विड्थ मिलेगा, हाइट और विड्थ मिलेगा, विड्थ 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 और हाइट। हाइट और विड्थ मिलेगा ही मिलेगा इसमें दो, की उसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। हाइट विड्थ को एक्चुअली इसने साइज में बदल दिया है, हाइट और विड्थ को किस में बदल दिया है, साइज में बदल दिया है। तो साइज, साइज में विड्थ कितना और हाइट कितना। तो मान लो कि अगर तुम इसका विड्थ देना चाहते हो, अगर इसका विड्थ देना चाहते हो, एक्चुअली ये जो है काम नहीं कर रहा है कमांड विंडो से, तो ये कहता है रिसाइज करना है, तो इससे कर लो, ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेगा। कुछ तो गड़बड़ है, एक्चुअली कुछ और सेलेक्ट हो गया था इसीलिए। जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसे कर दिया अगर 300, तो 300 करोगे इसका हाइट विड्थ चेंज हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो कोडिंग विंडो से अगर तुम करना चाहते हो तो यहाँ प्रॉपर्टी विंडो सेट करो। अगर तुम इसको कर दिए 500 तो ये क्या रहेगा 500। वैसे तुम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, देख रहे हो ना सारे पॉइंट, उस पॉइंट को पकड़ के खींचो, ऑटोमेटिकली देखना चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो गया ना। लेकिन चेंज क्या होता है, एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है आपका क्या, आपका आ जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मतलब मैंने बोला ना, यहाँ देखो फॉर्म 1 दिख रहा है, दिस इज टाइटल बार, तो वो टेक्स्ट इसी से चेंज होता है। मैं कह देता हूँ माय फर्स्ट, माय FIRST फर्स्ट, माय फर्स्ट विंडो, माय फर्स्ट फॉर्म। अब देखो माय फर्स्ट फॉर्म वहां दिख गया। अब चलो रन करवाना है तुमको इसको, तो यहाँ पर स्टार्ट बटन है, देखो रन करो, देखो आउटपुट आएगा तुम्हारा। तो दिस इज योर आउटपुट, देखो ये तुम्हारा आउटपुट है।
अब यही तुम्हारा आउटपुट है। मैक्सिमाइज करो, देखो ये फोटो पूरा फैल जाएगा, क्यों? क्योंकि इस फोटो को हमने क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है। तो तुम जितना भी बड़ा करोगे ये हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान देने वाली बात, देखो बाहर में माउस कैसा है, इस फॉर्म पे आते ही देखो माउस कैसा हो जाता है, क्योंकि फॉर्म के माउस कंट्रोल को तुमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब भी क्या है, इस पे हम देखो क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, राइट क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर राइट क्लिक किया की प्रेस किया, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंट्रोल तो सर आपने बनाया है, लेकिन कंट्रोल का इवेंट लिसनर नहीं है, इवेंट लिसनर नहीं है। माउस क्लिक कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। बात समझ गए? जैसे तुम्हारे कोई दो दोस्त तीन दोस्त हो, और एक दोस्त, दो दोस्त बहुत दूर है, और एक दोस्त जो है ना, उसको दो चार गुंडे मिलकर कूट रहे हैं, तो वो चिल्लाएगा बचाओ दोस्त, बचाओ दोस्त, बचाओ दोस्त। अगर दोस्त है ही नहीं तो बचाएगा कहां से? तो वही बात है, हैंडलर वो बुला रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो सुनने वाला जो है, चिल्लाने वाला तो है, लेकिन सुनने वाला जो है वो भी है, लेकिन सुन करके रिस्पॉन्स देने वाला कोई नहीं है, रिस्पॉन्स देने वाला। तो सुनने वाला यहाँ है लेकिन वो कुछ करता नहीं है, वो क्या करता है, दूसरे को बुला देता है। तो दूसरा मतलब हैंडलर। तो यहाँ हैंडलर नहीं हम बनाए हैं, तो हैंडलर हमको बनाना पड़ता है। हैंडलर, तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का जो सबसे मेन हथियार है वो है तुम्हारा इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग पे आते हैं हम। तो याद देखो, फॉर्म पे डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने के बाद ये तुम्हारा देखो कोडिंग विंडो आ जाता है। और कोडिंग विंडो में हम बहुत तरह के लिस्नर बना सकते हैं। एक तरफ देखो यहाँ जनरल सेलेक्ट है, तो उसमें तुम फॉर्म वन सेलेक्ट कर लो, जिस फॉर्म का तुमको, अभी तुम जिस कंट्रोल का इवेंट लिस्नर बनाना चाहते हो वो पहले इधर सेलेक्ट करो, और उसके बाद लिस्नर तुमको बनाना है। तो लिस्नर, ये क्योंकि फॉर्म कंट्रोल है, तो फॉर्म कंट्रोल का कौन सा लिस्निंग चाहते हो? जैसे लोड इवेंट मैंने बताया था, तो चलो मैंने लोड इवेंट बना लिया। तो लोड इवेंट पे क्या है कि जब भी कोई फॉर्म लोड होगा तो लोड एग्जीक्यूट होगा। एक मैसेज बॉक्स है, अभी के लिए बस वही पढ़ लो, एमएसजी बॉक्स लिख दो, एमएसजी, एमएस जी बीओएक्स बॉक्स, इस पे लिख दो, मैसेज दे देता हूं मैं, लोड, फॉर्म इज लोडेड, फॉर्म इज लोडेड। ओके, फॉर्म इज लोडेड, ये हो गया लोड इवेंट। एक और इवेंट में बना लेता हूँ, एक और इवेंट में बनाने जा रहा हूँ। अगर यहां से ना मिले तो देखो फॉर्म पे चले आओ, इस पे डबल क्लिक, डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ लोड इवेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर लोड इवेंट की जगह पर हम ले लेते हैं क्लिक इवेंट। कौन सा इवेंट ले लेते हैं? क्लिक इवेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कॉल करते हैं MOUS मैसेज बॉक्स को, MSG बॉक्स। मैसेज बॉक्स में क्या कहते हैं? माउस इज क्लिक, माउस इज क्लिक ऑन फॉर्म, माउस इज क्लिक्ड ऑन फॉर्म। ओके, अब रन करवाते हैं। हम दो लिस्नर बना दिए हैं, एक क्लिक को सुनेगा और एक लोड को सुनेगा। और लोड कब एग्जीक्यूट होगा? प्रोग्राम को जो ही तुम रन करवाओगे ना, तो सबसे पहले फॉर्म लोड हो जाएगा, और लोड होते ही देखो मैसेज बॉक्स पहले आएगा, देखो फॉर्म इज लोडेड। अभी तक फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म इज लोडेड पहले आ गया। क्यों? क्योंकि जो ही लोड हुआ ये एग्जीक्यूट कर गया। अब इसको तुम ओके करो, तब जाकर तुम्हारा आउटपुट आएगा। देखो ये अब आउटपुट आया, समझे? अब इसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखो माउस इज क्लिक ऑन फॉर्म, क्योंकि लिसनर था कि क्लिक किए। राइट क्लिक करेंगे फिर भी आएगा, क्योंकि क्लिक तो तब भी हुआ। की प्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बात समझे? क्योंकि की लिसनर नहीं बनाए हैं हम लोग। तो ये है इवेंट। तो आई थिंक कुछ आप समझे होंगे इवेंट को। क्लिक किए, कॉल हुआ, क्लिक किए, कॉल हुआ, क्लिक किए, कॉल हुआ। बाय डिफॉल्ट फॉर्म के तीन बटन पे ऑलरेडी जो है कोड किया रहता है, जो तुमको दिखाई नहीं देता है। जैसे मिनिमाइज से छोटा हो जाता है, ठीक है, मिनिमाइज से छोटा हो जाता है, छोटा हो गया, इससे रिसाइज हो जाता है, और इससे क्लोज हो जाता है। तो तीन बटन पे ऑटोमेटिकली कोड किया हुआ रहता है। बाकी अभी आपने फॉर्म को देखा, फॉर्म की प्रॉपर्टीज के साथ आप खेलो, उसके बाद हम दूसरे कंट्रोल पे काम करेंगे, जो यहाँ पे बहुत सारा दूसरा कंट्रोल है। ठीक है, हाँ एक चीज तुमको बच गया था, फॉर्म का एक स्टेट है, उसको हम खत्म ही कर दें, विंडोज स्टेट। जैसे देखो अभी रन करवाओ, कंप्यूटर को जहां छोड़े थे फॉर्म को वहां आया है, फॉर्म देखो यहाँ है, इट्स नॉर्मल स्टेट, इट्स नॉर्मल स्टेट। इसको जहां छोड़ोगे प्रीवियसली वहीं पे खुलेगा। देखो यहाँ हम छोड़ देंगे ना इसको, यहाँ पे बंद कर दिया ना, अभी रन करवाओ वहीं पे खुलेगा। देखो ये नॉर्मल स्टेट है, कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल के जगह अगर इसको मैंने कर दिया मैक्सिमाइज,
खुलते ही फुल स्क्रीन में आएगा, देखो फुल स्क्रीन में आ गया खुलते ही। अगर इसी चीज को करते हैं हम मिनिमाइज, तो खुलते ही ये कहां चला जाएगा, मिनिमाइज, नीचे है देखो खुला हुआ है लेकिन नीचे है, दाबो फिर बड़ा होगा। ओके, तो ये आई थिंक हमने काफी प्रॉपर्टीज सीख ली है इसके। अब जो कुछ मेथड्स बची हुई थी, जो मेथड्स में बताया तुम्हें, वो मेथड भी कर लूंगा। जैसे देखो, मान लो कि क्लिक हुआ फॉर्म 1, और अगर क्लिक होते ही मैं इसको कर देता हूं मी डॉट हाइड, हाइड एक मेथड है, मी डॉट हाइड, देखो रन कर, क्लिक होते ही पहले लोड हुआ, तो लोड में ही कर दिया हाइड, तो कहां से दिखेगा, जब लोड होते ही उसको हाइड कर दिया तो कहां से दिखेगा, उसको क्लिक पे ना करना था, अब कर। ओके, अब आएगा 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 आएगा, ओ स्टेटस का मिनिमाइज है इसीलिए नहीं आ रहा है, तो चलो ये दिख गया। अब देखो हम क्लिक किए, माउस इज क्लिक ऑन फॉर्म आ गया, उसके नीचे में हाइड है ना, इसको जो ही ओके करोगे वहां जाएगा और वहां इसको हाइड कर देगा फॉर्म। देखिए फॉर्म अभी भी रन कर रहा है, ये ध्यान दो, ये अभी भी रन कर रहा है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि नॉर्मली अगर आप क्लोज करोगे फॉर्म को तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जैसे देखो ये दिखाते हैं, ये पीछे है क्योंकि उसका स्टेट देखो, क्लोज कर रहे हैं इस बार, क्लोज, देखो प्रोग्राम रनिंग स्टेट से बाहर निकल गया ना। तो क्लोज और हाइड में अंतर है, फॉर्म रहते हुए भी छुप जाएगा तो हाइड, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना चीज को देख लियो, अब इतने चीज के साथ खेलो कि कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्म तो मेन कंट्रोल है तो वो खत्म होगा नहीं। तो आई थिंक आपको मैंने जितनी बातें बोली उसमें से जो भी चीजें आपको लगे लिखने वाली है आप उसको लिख लोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।